परम आराध्या भारत माता, इस सभागृह में बैठे हुए सभी विद्वज्जन तथा पूर्वांचल के पूर्वजों की पवित्र आत्माओं को अभिवादन करते हुए और आज का विषय प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। विषय को आरंभ करने के पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, इतिहासविद या भाषाविद भी नहीं हूँ। एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। गत 35 वर्षों से पूर्वांचल की विशेषकर जनजातियों को देखा तो उनकी महानता का अनुभव हुआ। उनके अंदर मुझे मेरे उन महान पूर्वज दिखे जिनकी मैं बचपन से पूजा करते आया हूँ, जिन्हें हिंदू समाज हजारों वर्षों से पूजता आया है। पूर्वांचल ने अपनी गोद में गढ़ा हुआ और सुरक्षित रखा हुआ भारत का इतिहास और हिंदुत्व के मूल स्रोत मुझे यहाँ पर दिखाई दिए। पूर्वांचल की जनजातियाँ हिंदुत्व की माँ है, ऐसी अनुभूति हुई। उसी अनुभूति को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। मेरी सभी बातों से आप सहमत होंगे ही ऐसा नहीं है। आप सभी विद्वानों की असहमति का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। निर्मल हृदय से उपजी हुई असहमतियों ने भी मेरा इस विषय पर मार्गदर्शन किया हुआ है। हिंदुत्व ईशान्य भारत का अविरल सांस्कृतिक प्रवाह, यह आज का विषय है। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देवनिर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, ऐसा बारहस्पत्य शास्त्र में वर्णन है। हिमालय का आद्याक्षर ही और नीचे में जो हिंद सागर है उसका नाम किसी समय इंदु सरोवर था। उसका अंत्याक्षर इंदु लेकर के हिंदू यह एक शब्द बनाया गया। मुझे लगता है कि शायद ही किसी देश का इतना सुंदर नाम नहीं होगा, तो होगा, शायद नहीं होगा। कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। मेरा पांडित्य हिंदू इस 2.5 अक्षर का ही पांडित्य है, क्योंकि मैंने संघ में आकर के उसको प्रेम करना सीखा, भारत माता को प्रेम करना सीखा। हिमालय की शाखा प्रशाखाओं का विस्तार जहाँ तक है वहाँ से आरंभ होकर नीचे में हिंद महासागर का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक का जो प्रदेश है, वह स्थान जो है उसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुत्व की कंसेप्ट ये है। इसलिए इस स्थान के प्रत्येक कोने कोने का इतिहास हिंदुस्तान का इतिहास है। इसके कोने कोने से के लोकाचार से उपजी हुई संस्कृति वह हिंदू संस्कृति है, क्योंकि ये हिमालय से हिंद महासागर तक जो कुछ है वह लोकाचार से जन्मी हुई संस्कृति हिंदू संस्कृति है। स्थान थान की भावना और अनुभूति से उपजा हुआ दर्शन यह हिंदू दर्शन है। इस स्थान में जगह जगह पर विभिन्न प्रकारों से पालन की गई उपासना पद्धतियों से निर्माण हुआ जो धर्म है उसका नाम हिंदू धर्म है। जैसे इस स्थान के कण कण से हिंदुस्तान बना, वैसे ही दर्शन, संस्कृति, धर्म, भाषा, शास्त्र, इतिहास, साहित्य भी इसी प्रकार से जन्मा है। हिंदुत्व किसी एक भगवान, एक ग्रंथ, एक उपासना पद्धति, कोई एक विशिष्ट नियम, खान पान, जाति या कोई एक जगह से बंधा हुआ नहीं है। अपनी अपनी
इन बातों का पालन करते हुए दूसरों की इन बातों का सम्मान करना, यही हिंदुत्व है। यह जो हिमालय से और दक्षिण सागर तक का जो दर्शन है, हिंदू दर्शन, उसकी विशेषता यह है अपने पर अटल रहना और दूसरों का सम्मान करना। ये जहां पर नहीं है वो हिंदुत्व नहीं है। यह दूध और मक्खन के जैसा है। दूध में व्याप्त तत्व ही मक्खन है। दूध से मक्खन उपजा है, मक्खन से दूध नहीं। सिडनी एंडल की 1911 में प्रकाशित हुई प्रसिद्ध पुस्तक दी कछारीज, शायद आप में से किसी ने पढ़ा होगा। इसकी प्रस्तावना में आईसीएस जेडी एंडरसन ने जिन कछारियों को कम्युनिटीज ऑफ सेमी सैवेज पीपल कहा, उन कछारियों के महान पूर्वजों को 5000 वर्षों से हिंदू समाज पूजता आया है। मुझे यहाँ आकर उन कछारियों में अपनी पूजनीय देवताएं दिखाई देती है। पूर्वांचल की जनजातियों ने मुझे हिंदुत्व समझाया है, मुझे हिंदुत्व की समझ दी है। हिंदुत्व की विशेषता है उसका दर्शन, सत्य को जानना, सत्य को मानना और सत्य को अपनाना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है। एक ही ईश्वर विभिन्न रूप और नामों में प्रकट हुआ है। प्रथम किसी को सत्य की अनुभूति होती है, उसके प्रकाश में, उस अनुभूति के प्रकाश में समाज अपने जीवन में उसको आचरण करता है, उस सत्य को आचरण करता है। और एक जब आचार की एक परंपरा निर्माण होती है, तब उस सत्य की व्याख्या की जाती है। न्यूटन को पहले अनुभूति हुई कि हाँ, एप्पल गिरता है। उसके पीछे में अनेक दिन तक के सोचते सोचते विभिन्न प्रकार के आचार करते करते फिर बाद में लॉ ऑफ ग्रेविटी की व्याख्या के रूप में वो प्रकट हुआ। पूर्वांचल की जनजातियों ने पहाड़ों, नदियों, वृक्ष, जंगलों, सूर्य, चंद्र, पंच महाभूतों में ईश्वर की अनुभूति की। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ईश्वर अलग अलग नहीं, एक ही है, यह समझकर प्रकृति की पूजा की और स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं, उसका एक हिस्सा माना, अंश माना। कछारियों की बाथो पूजा पंच महाभूतों की पूजा है। अरुणाचल की सी दोनी, यह एक पूजा है। सी माने पृथ्वी और दोनी माने सूर्य। यह सत्य को जान करके किया हुआ सामाजिक आचरण है, जिसे आस्था के रूप में उन्होंने हजारों वर्षों तक जी कर दिखाया है। उसी की व्याख्या ईशावास्य उपनिषद है। अरुणाचल में दोनी सूर्य है, आने। जो तानी जनजातियां है वह सूर्य को आने यानी माँ बोलते हैं। जीवनदायिनी शक्ति है। बहुत बाद में यह गायत्री मंत्र के रूप में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, इस रूप में उसकी व्याख्या की गई। उस सूर्य की जीवनदायिनी श्रेष्ठ शक्ति को हम जानते हैं, ऐसे इस मंत्र का अर्थ है। हम जानते हैं माने कौन जानते हैं? वे जो सूर्य को आने दोनी बोलते हैं, वे जानते हैं। सूर्य की उपासना के मूल स्रोत मुझे यहां पर पूर्वांचल में दिखाई दिए। सूर्य माँ है, सवितृ शक्ति है, जीवनदायिनी, जन्म देने वाली माँ है। सी माने पृथ्वी। उन तानी प्रजातियों में पृथ्वी को सी बोलते हैं, उसकी पूजा होती है। सी दोनी की पूजा माने सूर्य और पृथ्वी की पूजा। आने सी, आने दोनी, पृथ्वी माता है, मातृवत व्यवहार है। आप किसी भी पूर्वांचल की जनजातियों में देखो, वो पृथ्वी को माँ मानता है, भूमि को माँ मानता है।
इसी की व्याख्या हिंदुत्व ने की। यही तत्व जो पूर्वांचल में पूर्व से विद्यमान है उसको दुनिया के सामने में रखा। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः। कार्बी आंगलांग के प्रवास पर गया तो कार में बैठे थे, दूर में पहाड़ दिखाई रहा था। उस ऑफिसर थे कार्बी, उन्होंने बताया कि पहाड़ जो दिख रहा है उसकी हम साल में एक बार पूजा करते हैं। आसपास के सारे गांव आते हैं और वहां पर पूजा करते हैं और पहाड़ से आशीर्वाद मांगते हैं। कार्बियों के लिए पहाड़ जड़ नहीं चेतन है, उसमें ईश्वर की अनुभूति की है और पूजा के रूप में वे आचरण की परंपरा अपनाते हैं। पूर्वांचल के इन परंपराओं ने हिंदू दर्शन को जन्म दिया है। वे हिंदू दर्शन की मां है। भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो संस्कृत भाषा में सहस्त्रों ग्रंथ लिखे गए। लिखने के पहले वो मौखिक रूप में थे। भारत की लगभग सभी भाषाओं में कम अधिक प्रमाण में संस्कृत के शब्द इसलिए मिलते हैं कि ये जो हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक फैला हुआ प्रदेश है, इसमें उस समय में संस्कृत के विकास के समय में जितनी भी भाषा बोलियां बोली जाती थी उसके समन्वित रूप में संस्कृत का विकास हुआ है। संस्कृत इन भाषा बोलियों से जन्मा हुआ है, इसीलिए संस्कृत भाषा कहलाती है। भाषा का नाम ही अर्थपूर्ण है। उसने स्वीकार किया है कि कहीं तो भी रॉ मटेरियल मिला और उसके ऊपर में व्याकरण ग्रामर का प्रोसेसिंग करके और संस्कृत जो भाषा बनी उस भाषा का नाम संस्कृत है। इसके मूल पूर्वांचल की जनजातीय भाषाओं में भी मिलते हैं। इसलिए संस्कृत में एक वस्तु के अनेक नाम हैं, उसे अनेक स्थानों पर अनेक नाम से पुकारा जाता था। किसी ने पानी के 10 नाम बना करके लोगों को सिखाए नहीं हुए हैं। पानी के 10 नाम है संस्कृत के अंदर में। ये पानी के 10 नाम ये हिमालय से लेकर के समुद्र तक फैले हुए भूखंड में विभिन्न भाषा बोलियों में प्रचलित थे। उसको संस्कृत ने और प्रोसेसिंग करके अपने इसमें एक समावित रूप में उसको प्रस्तुत किया। त्रिपुरा की कोकबरक भाषा में पानी को तुई बोलते हैं, संस्कृत में तोय। दिमासा भाषा में नदियों के नाम दिहोंग, दिबांग, दिखऊ, दिहिंग, डिफू इत्यादि है। और भी ऐसे नाम हैं। दी माने पानी या जल प्रवाह, संस्कृत में नदी, नदी। यहाँ पर न नकारात्मक नहीं है, तुलनात्मक है। दिमासा ने जल प्रवाह को जैसा बोला वैसा। ये जो प्रवाह दिखाई दे रहा है, ये जो बाजू में इसके रास्ते के बाजू में जो दिखाई दे रहे वो डी है, उसको नदी बोला हमने क्योंकि दिमासा इसको ऐसा बोलते हैं, नदी वैसा। दिमासा के दिनों के नाम आप देखिए, हाइथिनबारी रविवार, शिमबारी सोमवार, मारबारी मंगलवार, बुबारी बुधवार, बुसोमिति बृहस्पतिवार, शुक्री शुक्रवार, शिनश्री शनिवार। कुछ साधारण में लगता है ना, सुनने में लगता है ना। ये मूल रूप है। बारी का वासर हुआ, वासर, सोमवासर, मंगलवासर, बुधवासर, इस प्रकार से वासर हुआ। शिम का सोम, बुध बु का बुध, शुक्री का शुक्र, शिन का शनि। वैसे ही दिमासा भाषाओं के महीनों के नाम देखिए, माघ, फागुन, जेत्री, बायसागी, आसार, श्राव, बादाव, आसीन, आगोन, फुश। ये मूल नाम है। इसी का फिर माघ, फाल्गुन वगैरह 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 ऐसा हुआ है। इसके मूल रूप संस्कृत ने स्वीकार किए, सभी के सभी स्वीकार किए ऐसे नहीं। कुछ कुछ नाम छोड़े, कुछ नाम और बाहर से भी लिए, अन्य भाषाओं से लिए, किंतु मेजर हमको यहां पर वो दिखाई देता है। ऐसा क्यों?
कालिका पुराण में प्राग ज्योतिष का जो वर्णन मिलता है उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा ने यहाँ गुवाहाटी में बैठ करके, गुवाहाटी का नाम उस समय नहीं था, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ग्रह नक्षत्रों को नामकरण किया। अत्र मध्ये स्थितो ब्रह्मा ग्रह नक्षत्र ससर्ज तत प्राग ज्योतिषारव्यम शक्रपुरी समा। ब्रह्मा ने यहाँ पर बैठ करके ग्रह नक्षत्रों को आइडेंटिफाई किया, उसको नाम दिए, ज्योतिष शास्त्र का यहाँ पर निर्माण हुआ। ब्रह्मा यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का रॉ मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध था। ये डिमासा काछाड़ियों में वो कंसेप्ट्स किसी मूल रूप में थी, इसलिए ग्रह नक्षत्रों के नाम पर कुछ दिनों के नाम है, कुछ महीनों के नाम नक्षत्रों के ऊपर में है, वो यहाँ पर दिखा होगा ब्रह्मा को। और फिर उस कंसेप्ट के आधार पर देखो कैसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया हुआ है। शायद यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की प्रारंभिक कंसेप्ट थी, इसलिए वो यहाँ का स्थान चुना गया। ब्रह्मदेश, ब्रह्मकुंड, ब्रह्मपुत्र, इससे भी पता चलते है कि ब्रह्मा यहाँ पर थे। ज्योतिष पूर्वांचल ने हिंदुत्व को जो दिया, इस भारतवर्ष को जो दिया है, वह है बहुत बड़ी बात, वह है ज्योतिष शास्त्र। विश्व का पहला स्पेस रिसर्च पूर्वांचल में हुआ, गुवाहाटी में चित्रांचल पहाड़ पर, जहां नवग्रह मंदिर है। नवग्रह मंदिर आप में से किसी ने देखा है क्या? शिवलिंग है ना, कैसे है, उसकी रचना कैसी है? एक लाइन में है, राउंड में है। कैसे कि जैसे सूर्य मालिका होती है, राउंड होती है ना, सूर्य और उसके चारों तरफ में ऑर्बिट होता है, उस प्रकार की रचना है वो अति प्राचीन। उसके ऊपर में मंदिर बाद में बना। हमारे पंचांग का मूल पूर्वांचल है। कुछ भी उस काल गणना के बिना नहीं होता। शादी करनी है तो मुहूर्त देखना है, घर बनाना है तो मुहूर्त देखना है ना? कुछ भी शुभ काम करना है तो मुहूर्त देखना है, बिना मुहूर्त का होता नहीं। और वो मुहूर्त देखने का शास्त्र जो है, उसका मूल स्रोत कहाँ है? तो ये पूर्वांचल की जनजातियों के अंदर में है। महर्षि कश्यप और धनु की संतानें दानव कहलाई। मां से संतान का परिचय होता था। दैत्य, आदित्य, कौंतेय, राधेय, इस प्रकार का परिचय था। प्राग ज्योतिषपुर का जो पहला ज्ञात राजा, उसके पहले भी हुए होंगे, किंतु जो ज्ञात है वो पहला राजा जो था वह महिरंग दानव है। ये प्रबल थे, मायावी थे। एक अनुमान है कि ये काछाड़ी वंश था। महिरंग दानव वंश जो है वो काछाड़ी वंश था। ये मायावी थे। महाभारत की कहानियां आपने सुनी होगी, तो मायावी योद्धा महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ के जो थे वो पूर्वांचल के थे, और केवल कृष्ण मायावी तंत्र जानते थे और कोई नहीं जानता था। किंतु ये मायावी थे माने क्या है? माया का अर्थ माने माँ, माँ माने नहीं है। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को दुख प्राप्त न हो। माँ माने नहीं है, फिर भी या माने है, दिखता है। जो नहीं है किंतु दिखता है, ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल हम हॉलोग्राम बोलते हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर है और यहाँ ट्रक के ऊपर में वैसे वो स्टेज पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे पब्लिक को, हॉलोग्राम बोलते हैं। ये माया तंत्र है। ये मायावी थे। ये पंचभूतों के महान वैज्ञानिक थे। माया माने पंचभूतों की विद्या है। विद्या माने टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसको उस समय में शास्त्र और विद्या बोलते थे। सृष्टि पंचभूतात्मक है। बाथो, ये जो है काछाड़ी बाथो की पूजा करते हैं। आज ये पूजा रह गई, उपासना नहीं रही। उपासना का अर्थ होता है रिसर्च, और पूजा का अर्थ है प्रोसीजर्स। उसमें रिचुअल्स होते हैं, एक प्रोसीजर होता है पूजा का। किंतु उपासना का अर्थ है रिसर्च करना। आज रिसर्च नहीं रहा, उसके अवशेष के रूप में एक पूजा रही है।
किंतु वो है, टिका करके रखा पता नहीं कितने सहस्त्राब्दियों से। पृथ्वी तत्व की उपासना, आज की भाषा में बोलेंगे पृथ्वी तत्व के रिसर्चर साइंटिस्ट थे वो, तो पृथ्वी तत्व की उपासना माने क्या, वो जियो फिजिक्स, जियो डायनामिक्स इसके जानकार थे। न्यूटन के ध्यान में आया हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काछाड़ियों को बहुत पहले से पता था। भगदत्ता का हाथी उड़ता था। आज हमको हंसी लगती है, ये हाथी उड़ता है क्या? क्यों? ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। हाथी भी उड़ सकता है क्या? उसको सत्य जब मानेंगे तब पता चलता है कि हाँ उड़ सकता है। ब्रिटिशों ने कहा कि ये तो सब काल्पनिक कथा है। आज तो ब्रिटिशों के ड्रोन भी उड़ते हैं। भगदत्ता का हाथी उड़ता था और घटोत्कच हजार हजार दिखाई देते थे। पता नहीं चलता था कि असली घटोत्कच कहां पर है। लेकिन न्यूटन को तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पता चला, काछाड़ियों को एंटी ग्रेविटी का भी ज्ञान था। इसलिए घटोत्कच का बेटा बर्बरिक यहां से आकाश मार्ग से नेपाल गया, इसलिए उसको नेपाल में आकाश भैरव बोलते हैं। काठमांडू के इंद्र चौक में उसका अति विशाल मंदिर है और उसका वो जिन बातों से उसने सिद्धियां माने क्या सक्सेस प्राप्त किया था, सिद्धि को आज हम सक्सेस बोलेंगे, वह आकाश भैरव तंत्र आज भी इंटैक्ट है, अस्तित्व में है। आकाश भैरव तंत्र जो बर्बरिक जिसकी साधना करते थे। अब कहानियां ही रचनी थी तो भगदत्ता का हाथी क्यों उड़ा, भगदत्त ही क्यों उड़ा? भीम भी तो उड़ा सकते थे, अर्जुन को भी उड़ा सकते थे और द्रौपदी को भी उड़ा सकते थे, किंतु उड़े नहीं ना। भगदत्ता का हाथी उड़ा, घटोत्कच ही उड़ा, बाकी कोई नहीं उड़ा है, क्योंकि वो उड़े थे। ये फैक्ट्स है। फिर अग्नि तत्व की उपासना है बाथों में। माने क्या उपासना, माने क्या? थर्मोफिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, लाइट, इसके वो जानकार थे। वायु, एरोनॉटिक्स, एरोडायनामिक्स, ये सब के जानकार थे, इसलिए आकाश भैरव कहते थे। जल तत्व की उपासना थी, हाइड्रोफिजिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स। तो आकाश तत्व की उपासना, स्पेस, साउंड एंड स्पीड, इसके वो जानकार थे। वे जानते थे, अंतरिक्ष की उपासना करते थे, इसलिए दिमासा दिन और महीनों के नाम ग्रह नक्षत्रों पर है, वो जानते थे। ये एनिमिस्टिक नहीं, प्रकृतियों के रहस्यों के मास्टर्स थे। जिन्होंने इन्हें एनिमिस्टिक कह करके नीचा दिखाया, ये बातें तो उनके सोच की बाहर है। पूर्वांचल का गौरवशाली इतिहास हिंदू शास्त्रों, परंपरा और पूजा में सुरक्षित है, इसलिए उन्हें ब्रिटिशों ने मिथक करार दिया। उसको यदि रिकॉर्ड मानते हैं तो पूर्वांचल का महान इतिहास खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है। पूर्वांचल की इतनी सारी देन है हिंदुत्व के लिए। मैं डिगबोई के पास में कुछ सोनोवाल गांवों में गया, नत्व सोनोवाल के घर में था। वो मुझे एक उनके परंपरागत पूजा के स्थान में लेके गए। अभी तो 17 के शरण में अवनाटी 17 अधिकार के शिष्य है, किंतु पुराना अपना जो ये भी उनके पास में, उसको बोलते ख्रिंग ख्रिंग बायथो स्थान, ख्रिंग ख्रिंग बायथो स्थान। वहाँ पर गए तो एक बड़ा हॉल है और हॉल के ऐसे सामने में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत ऊंचा, लगभग 30-35 फुट ऊंचा होगा। उस स्तंभ को ही शिव मान करके पूजा करते हैं। मैंने उनको पूछा कि ये क्या है, तो बोले आदि स्तंभ है। शिव लिंग रूप में प्रकट होने के पहले अग्नि स्तंभ इस आदि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। फिर कहानी बताई कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार हुआ कि हम बड़े हैं, फिर शिव ऐसे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा हंस पर बैठ करके उसका ऊपर में अंत देखने के लिए गए, वराह का रूप लेकर के विष्णु पाताल तक गए, किंतु अंत नहीं मिला। बाकी वो कहानी आपको शायद पता होगी, कहानी के विस्तार में नहीं जाऊंगा, किंतु यह कहानी जो है ये कहानी नहीं है, इतिहास है।
न जाने वो कब घटना घटी होगी, किंतु हजारों वर्षों से उस इतिहास को इस क्रिंग क्रिंग बायतोथान की पूजा के रूप में सोनोवाल कछाड़ियों ने जीवित रखा, संरक्षित रखा हुआ है। आप शिव पुराण पढ़ के देखिए, शिव पुराण का पहला अध्याय ही ये है। 1% भी, एक भी शब्द इधर का उधर नहीं है। ये जो है, ये पहले समाज में घटना घटी जिस समय शिव स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, उस समय व्यास का जन्म नहीं हुआ था, शिव पुराण लिखा गया नहीं था। पूर्वांचल ने शैव संप्रदाय में महादेव को देवाधिदेव, शिव को महादेव जो बनाया, उसका मूल स्रोत ये सोनोवाल कछाड़ी है। शिव पुराण इसने दिया हुआ है। तेजपुर के राजा बाणासुर, आज असुर बोलने से हमारे सामने में भयानक एक कल्पना आती है। असुर माने खराब, ऐसा नहीं है। आप वेदों में देखेंगे तो 50 स्थानों पर इंद्र, वरुण, अग्नि इनकी शक्ति के लिए और असुर इस शब्द का प्रयोग हुआ। असुर का अर्थ है बहुत शक्तिशाली। ये राजा बाण, इसने जिस प्रकार के लिंग बना करके उसकी पूजा करके महान सिद्धियां प्राप्त की थी, शिव ने आशीर्वाद दिया था उसको कि इस प्रकार की लिंग की पूजा करने वाले को और मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए उस प्रकार के जो लिंग है, आप में से कोई शिव पूजक है क्या? शिवलिंग की पूजा करने वाला कोई है? घर में शिवलिंग रखा हुआ है आपने? उस जो अंडाकृति शिवलिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? बाणलिंग बोलते हैं। क्यों? यह पूर्वांचल का राजा बाण, इसने शैव वो एक पूजा की पद्धति दी हुई है। पूरे देश का शैव संप्रदाय जो है वो बाणासुर ने दिए हुए उस शैव पूजा पद्धति का अनुसरण करता है। उन बाणलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध होते हैं। पूर्वांचल ने शिव पुराण दिया, पूर्वांचल ने बाणलिंग की पूजा दी, जिसके ऊपर में शैव संप्रदाय खड़ा है। एक अद्भुत बात और बताता हूं नागाओं के बारे में। डॉक्टर अकुमतोंग लुंगखुमेर आओ नागा है, इतिहास के प्रोफेसर है, विद्वान व्यक्ति है और उनकी लेखन शैली बहुत अच्छी है। 1 अप्रैल 2023 में उनका एक लेख पर और प्रकाशित हुआ। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग बिफोर द क्रिश्चियन मिशनरीज विद देयर क्रॉस रिलीजन वॉक्ड द नागालैंड, द नागा कंट्री वॉज रिफ विथ स्पिरिट्स. Every act was regulated by tradition. The spirit watched every deed, step, and word, and death was the key component of the traditional pattern of life. Everything the Naga ancestor did was done with their eventual demise in mind, always aware of their mortality and the cost of bad death. Remember, in the Naga tradition, before the arrival of Christianity, the dichotomy between religion and secularism was unheard of. Thus, every action, word, and gesture was embedded with meaning and spirituality. Traditionally, the Naga believed that he or she leaves their mortal coil, they set for Asuryim. ध्यान से सुनिए, they set for Asuryim, village of death. The Asuryim is not simply in abstract sense. It was believed to be located under Wokha Hills, southeast to Longkhum village, and across a stream called Longritzu, Lonely Stream. The dead undertake the arduous journey in the spiritual realm, heading for the court of Meyutsungba, Lord of Death and Righteousness. Righteous and the honest allowed to enter the village of the dead
and dishonest and crook allowed to pass the village through back door. There it roams for eternity in a place called Matayim with sunburn, thirst, and the knife-edged grass called Nasuni. अभी आप देखिए कि यह वर्णन क्या करते हैं नागा फेथ का। वो बोलता है कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारा ये जो नागा भूमि जो है, यह एक समय में मिशनरीज के आने के पहले में यह हमारे पितर समझते हैं ना सब लोग, पूर्वजों की आत्मा है, उसके द्वारा संचालित था। हमारी मान्यता थी कि पितर हमारे प्रत्येक शब्द को, हमारे बोलने को, हमारे चलने फिरने को और हमारे प्रत्येक कृत्य को देखते हैं। और मृत्यु के बाद में या तो हमको एक नदी को पार करके जाना पड़ता है, कठिन मार्ग वो आत्मा पार करके जाती है। कहाँ जाती है? तो मृत्यु लोक में, विलेज ऑफ द डेथ, वहां पर जाकर के असुरयीम है। क्या हमारी आत्मा नदी को पार करके नहीं जाती है? वो नदी को क्या बोलते हैं? वैतरणी। कहाँ है बताइए? वो नदी कहाँ पर है बताइए? किसी ने देखी है वो नदी? आपके पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए पुरोहित आएगा तो उसको बताओ कि ये सारी वैतरणी जो कर रहे हो, वैतरणी है कहाँ? बताएगा नहीं, क्योंकि वैतरणी नागालैंड में है। हमारा पुरोहित नागालैंड में गया ही नहीं। आओ नागा को पूछो कि ऐसी ऐसी नदी कहाँ पर है कि मृतक की आत्मा और जिसको पार करके यमलोक में जाती है। म्युत्सुंगबा, लॉर्ड ऑफ द डेथ एंड राइटसनेस, उसके दरबार में जाती है। वो नदी कहाँ है? तो बोले क्या कि यहाँ पर लोंगकुम विलेज जो है, वोखा हिल्स के नीचे में, वहाँ पर वो एक स्ट्रीम है, उसको पार कर वो वैतर नदी वहाँ पर है। अब आश्चर्य है कि काली की जानकारी जिसमें है वो काली पुराण है, फिर विष्णु की जानकारी जिसके अंदर में वो विष्णु पुराण है, उसके बाद में और देवी की जानकारी जिसमें है वो देवी पुराण है। ये मृत्यु की जानकारी देने वाला गरुड़ पुराण क्यों? ये प्रोफेसर ने जो नागा कंसेप्ट जो दी हुई है, ये हमारे जीवन पर छाई नहीं है क्या? बोलते हैं ना घर में, ए शुभ बोल, घर में झगड़ा नहीं करना, अशुभ नहीं बोलना। पितर सुनते हैं, पितरों को श्राद्ध करते हैं ना, साल साल में, महीने महीने में गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं ना। ये कंसेप्ट आई कहाँ से? क्या पहले गरुड़ पुराण लिख करके किसी को बताया है? नहीं, हजारों साल किसी ने तो भी किया, तब व्यास ने गरुड़ पुराण बनाया। मजे की बात है। ये गरुड़ पुराण क्यों? ये मृत्यु पुराण क्यों नहीं है? यम पुराण क्यों नहीं है? गरुड़ ही क्यों? काली पुराण, सूर्य पुराण, ये पुराण, वो पुराण, जिसका संबंध है ये मृत्यु पुराण, गरुड़ पुराण क्यों? क्योंकि आओ नागा की मृतक की आत्मा गरुड़ का रूप लेकर के वहां पर जाती है। उस मृत्यु लोक की जानकारी गरुड़ को है, इसलिए गरुड़ के संवाद में वो सब कुछ आया हुआ है। अब गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय देख लीजिए। पूरा का पूरा हिंदू जीवन इसके ऊपर में आधारित है। अपने पितरों की मान्यता वो देखते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, वो ही सारा कुछ ऐसा ही है। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, कालिका पुराण, ये पूर्वांचल की देन है, ज्योतिष शास्त्र पूर्वांचल की देन है। नागाओं ने हिंदुत्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नागा की एक कंसेप्ट हिंदुत्व से निकाल दो, हिंदुत्व के प्राण घुट जाएंगे। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और ये कंसेप्ट जो है श्राद्ध इत्यादि इत्यादि, कितने लोग भूखे मर जाएंगे और हम अस्वस्थ हो जाएंगे। एक कंसेप्ट यदि निकाल दे तो हिंदुत्व के प्राण घुट जाएंगे। इसलिए नागा फेथ हिंदुत्व की माँ है। नागा इंडिजिनस फेथ ये हिंदुत्व की माँ है। आइजॉल में पहली बार गया, एक छोटी सी बेकरी थी, बेकरी प्रोडक्ट्स की दुकान, वहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए गया, बहन थी वहाँ पर।
बहन से पूछा मैंने, मैं कॉफ़ी पीते पीते उससे बात कर रहा हूँ, उतने में ही एक पागल आया और काउंटर पर केक रखा था, वो उठा करके, बाजू में फर्नीचर की दुकान थी, वहाँ सोफे पर बैठा केक खा करके कागज़ फेंक के चला गया। थोड़ी देर में एक और पागल आया, उसने भी एक पैकेट उठाया, वहाँ वो जा करके वैसे ही वो खा करके फेंक दिया। थोड़ी देर में तीसरा आया, उसने भी एक बिस्कुट का पैकेट उठाया, वो फर्नीचर की दुकान में जाकर बैठा और खा करके कागज़ फेंक के चला गया। अभी तीसरी बार देखने के बाद में मैंने जूली को पूछा, जूली ये पागल लोग उठा उठा करके सामान लेके जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं बोल रही हो? बोले मैं इंडिजिनस मिज़ो हूँ, उसको भूख लगी है, चोरी नहीं की। उसको भूख लगी है, चोरी नहीं की। हमारी ट्रेडिशन में गांव में किसी घर में यदि धान की चोरी होती है तो घर के मालिक को पनिशमेंट होती है कि गांव में कोई भूखा है, तुमने देखा क्यों नहीं? उसको चोरी करने की नौबत क्यों आई तेरे घर में जब धान था? बोमडीला में एक घर में गया तो उनकी पत्नी एक काले बच्चे को, ये शेरडुकपेन लोग तो बहुत सुंदर गोरे गोरे होते हैं, एकदम लाल लाल गोरे, एक बहुत काला बच्चा सीने से लगा करके दूध पिला रही थी उसको। मैंने बोला, दीदी ये बच्चा किसका है? तो बोले उसकी माँ जो है ना ये काम कर रही है, उसके इसलिए उसके बच्चे को मैं संभाल रही हूँ। देखिए ये घटना मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे में कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। ये घर की नौकरानी है, बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, और उसके बच्चे को वो काम कर रही है, उसके बच्चे को अपने सीने का दूध कौन पिला रहे? ये पूर्वांचल है। नाहरकटिया में प्रताप सोनोवाल के घर में गया, सवेरे घर की जमीन लिपी हुई थी, मुझे अंदाज नहीं आया, लिपी हुई जमीन पर मैंने पांव रख दिए और पैर के छाप उठ गए। मैं तुरंत वापस आया और भाईदेव को बोला, भाईदेव माफ़ कीजिए, आपने इतने मेहनत से ज़मीन को लिपा और मैंने पाँव दे दिए। भाईदेव बोले, नहीं माफ़ी क्यों, ये तो हमारा सौभाग्य है। हमारे यहाँ पर लिपी हुई ज़मीन पर अतिथि के पाँव के निशान उठना ये लक्ष्मी का आना मानते हैं। हम आपके पाँव के निशान मिटाएंगे नहीं, उसको रखेंगे दूसरी लिपाई होने तक। ठेंगाल कछाड़ियों के बीच में मैं वहाँ पर तीताबर में गया। संजीव बरुआ और उसकी पत्नी पल्लवी बरुआ दोनों भी पीएचडी है। घर में पहली बार गया, सोफे पर बैठा था। थोड़ी देर बाद में संजीव की बूढ़ी माँ, मेरे से ज़्यादा उम्र, और संजीव और संजीव की पत्नी पल्लवी आए। मेरा तो पहला ही प्रसंग था। मेरे पाँव के सामने में उन्होंने एकदम सफ़ेद गमछा बिछाया और तीनों के तीनों कृष्ण बोल करके झुक गए। अभी ये उठते ही नहीं है, जो झुके माथा ज़मीन पर लगा करके तो उठते ही नहीं है। मैं तो देखते ही रहा, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट, ये उठते क्यों नहीं है? फिर एक ने बताया कि जब तक कि आप आशीर्वाद दे करके उठो नहीं बोलते तब तक के उठेंगे नहीं। तब मैंने आशीर्वाद दिए, किसको? मेरी माता के समान संजीव की माँ को, तब वो उठे। असमिया गांव में जाता हूँ तो पान का बाटा लेकर के घर की कन्या आती है, घुटने टेक करके बैठती है, कृष्ण करके रखती है, पान खाओगे बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते हैं ना। ये क्या है? ये है क्या मामला? ये जो सामाजिक आचरण पूर्वांचल का है, यह इसने हिंदुत्व को जीवन मूल्य दिए है। इस सामाजिक आचरण जो पूर्वांचल में होता है, इसकी व्याख्या हिंदुत्व ने की, अतिथि देवो भव। हिंदुत्व का जीवन मूल्य है। अतिथि के पांव भगवान के पांव हैं। मैं असमिया घर में जाने के बाद में मैं कृष्ण हूँ। मैं मराठी, बिहारी, मारवाड़ी, बंगाली, ठेंगाल, कछाड़ी, सोनवाल कछाड़ी कुछ नहीं हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कहाँ अलगावाद है? अतिथि देवो भव, ईशावास्यमिदं सर्वम, इसी की तो व्याख्या और हमारे शास्त्रों ने की है। फिर
ये जो जूली, जो मैंने केक की बात बताई, वो पत्नी जो नौकरानी के बच्चे को दूध पिलाती है, ये जो व्यवहार है पूर्वांचल के जनजातियों का, इसको बहुत सुंदर शब्दों में बोला हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो व्याख्या बताई हमारे आचरण में है। हमारे घर से किसी ने खाने की 2 रोटी उठा गई तो हम क्या करेंगे? एक भिखारी ने यदि रोटी उठा ली तो नहीं। वो पूर्वांचल में जीवित है, मिजोरम में, इंडिजिनस लोगों में। पूर्वांचल में जन्मे हुए महान व्यक्ति पूरे हिंदू समाज में पूजित है। काछाड़ी में वे हिडिंबा के वंशज है, ऐसी मान्यता है। दी कछारीज में सिडनी एंडल बोलता है, दे स्पीक टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ हिडिंबा, लेकिन फिर एक वाक्य जोड़ता है, नो वैल्यू ऑफ दिस हाईली इमेजिनरी एंसेस्ट्री। वो स्वीकार करता है कि अभी भी लोग हिडिंबा के वंशज खुद को मानते हैं, किंतु ये सब काल्पनिक बातें, इसके कोई मूल्य नहीं है। सिडनी एंडल का उद्देश्य ही दूसरा था। वो उद्देश्य उसी की लिखी हुई पुस्तक की प्रस्तावना में उसका दोस्त रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर जेडी एंडरसन लिखते हैं, मिस्टर एंडल्स इंटरेस्ट इन हिज कछारी फ्लॉक was that of an evangelist rather than that of a linguist or ethnologist, and this preoccupation has colored his style and matter of his book. उसको ध्यान में आया, किंतु नैरेटिव्स उल्टे नैरेटिव्स बने थे। किंतु अब उदालगुड़ी के पास में खैराबाड़ी में जाएंगे तो बहुत विशाल हिडिंबा बाथो मंदिर दिखेगा। गेट के ऊपर में हिडिंबा आरज लिखा हुआ है, बोडो आरज लिखा हुआ है, आहाम ह्रीम क्लीम फोड़ से, इस प्रकार से वह मंत्र लिखा हुआ है। जैसे संस्कृत के बारे में मैंने बोला, वो उसके आदि रूप है, आहाम ह्रीम क्लीम फोड़ से, क्लीम फोड़ से, फट स्वाहा, वो मूल रूप वहां पर है। दिमासा में आपको हिडिंबी की पूजा मिलेगी, हिडिंबी पूजा। मनाली में हिडिंबा का मंदिर है, घटोत्कच के मंदिर है। ऋषभ संक्रांति में वहां पर हिडिंबा का जन्मदिन मनाया जाता है, लाख लाख लोग उसमें आते हैं। कुलबर्गी में हिडिंबा का मेला होता है। आप यदि उत्तराखंड में चंपावत में जाते हैं तो वहां पर घटोत्कच का विशाल मंदिर दिखेगा, घटकू बोलते हैं। घटोत्कच का मस्तक वहां पर गिरा हुआ था और उसके मस्तक पर भगवान शिव ने चांदी का छत्र पकड़ा हुआ था। जब घटकू की यात्रा लगती है तो एक व्यक्ति शरीर में नीला रंग लगाकर, नकली जटा लगाकर, हाथ में डमरू लेकर, एक चांदी का छत्र लेकर के सबसे सामने चलता है और उसके पीछे पीछे में यात्रा चलती है। नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर से 40 किलोमीटर दूर मनसर नाम का एक स्थान है। आज से 2500 वर्ष पूर्व वहाँ पर वाकाटक राजाओं की राजधानी थी। जिस स्थान पर वो राजधानी है, उनका दुर्ग बना, विशाल दुर्ग बना हुआ है। उस पहाड़ का नाम है हिडिंबा पहाड़। मैं वृंदावन में गया और एक सभा में पूर्वांचल के बारे में मेरा भाषण चल रहा था। बाजू में वहाँ की एमपी हेमा मालिनी भी बैठी हुई थी। भाषण समाप्त होने का बाद में लोगों ने मुझे घेरा और बताया कि हमारे यहाँ पर एक उत्सव होता है, टेसु पूजा। ये बच्चों का उत्सव है। क्या होता है उसमें? तो एक टोकरी में मिट्टी का बना हुआ एक मस्तक रखते हैं और घर घर में जाकर के पैसा कलेक्शन करते हैं। फिर उसकी पूजा होती है, उसका विसर्जन होता है, बच्चे खाते पीते हैं, मौज करते हैं। ये लगभग उत्सव 7 दिन तक के चलता है। गाने गाते हैं,
मैंने पूछा कि बच्चे क्या गाना गाते हैं? तो उन्होंने बताया, झाजी ने जब घूंघट खोला, झाजी ने जब घूंघट खोला, पीछे से सब टेसू बोला, पीछे से तब टेसू बोला, महाभारत की रेलमपेल मैंने देखा सारा खेल। अभी महाभारत की रेलमपेल देखने वाला मस्तक किसका था? किसका मस्तक था? वो बर्बरीक था। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बच्चों के उत्सव के रूप में वह काछाड़ियों का इतिहास जीवित है। ये बर्बरीक का मस्तक राजस्थान में सीकर में रखा हुआ है। खाटू श्याम बोलते हैं। आज देश में सर्वाधिक पूजी जाने वाली देवता कौन सी है? तो वह है खाटू श्याम। देवोत्थान एकादशी में उसका जन्मदिन मनाया जाता है। 1 नवंबर में था इस बार। खाटू श्याम क्योंकि बच्चा था, इसलिए बर्थडे केक्स बनते हैं। 80 लाख बर्थडे केक्स खाटू श्याम के, बर्बरीक के, इस बार बिक्री हुए हैं। 80 लाख। आपने कार के पीछे में एक लाल रंग का धनुष और 3 तीर देखे होंगे। यह बर्बरीक का सिंबल है। ये काछाड़ियों के पूर्वज, एकमात्र ऐसा वंश है काछाड़ी वंश की जिसकी 3 पीढ़ियों के मंदिर बने। 3 पीढ़ियां देवता रूप में पूजी जाती है। राम के बाद में किसी का मंदिर नहीं बना, कृष्ण के बाद में उसके वंशजों का मंदिर नहीं बना, किंतु हिडिंबा, घटोत्कच और बर्बरीक, मां, बेटा और पोता, ये तीनों 3 पीढ़ियों के लोग देवता रूप में पूजे जाते हैं। ये इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि ये महान तपस्वी थे और एक महान उद्देश्य के लिए उन्होंने बलिदान दिए थे। क्या आश्चर्य है! पूर्वांचल का इतिहास यदि हमको देखना है तो केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखने से नहीं होगा। हमको तिब्बत, म्यांमार सब का विचार करना पड़ेगा। पूर्वांचल में जो इतिहास की घटनाएं घटी वो वहां तक की घटी हुई। ब्रह्मदेश, आजकल जिसको म्यांमार बोलते हैं, उत्तर दक्षिण एक नदी बहती है, इरावती, इरावेडी बोलते हैं, इर्रावेडी बोलते हैं, और वहां पर हाथी होते हैं। नाग भूमि है। हमने तो नाग को सांप समझा, किंतु कोबरा के लिए पन्नग ऐसा शब्द है। पन्नग पतिशयने, विष्णु का वर्णन है। पन्नग पतिशयने, तो नाग के ऊपर में सोया हुआ है। किंतु आप मातंग लीला और हस्त्यायुर्वेद, यह वेटरनरी का पहला ग्रंथ यदि आप देखते हैं कि जो हाथियों के ऊपर में लिखा गया है, तो उसमें अनेक जगह हाथी के लिए नाग 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 यह शब्द आया हुआ है। इंद्र का ऐरावत, उस इरावती के वैली का था, इसलिए ऐरावत नाम है। इंद्र का ऐरावत हाथी भी सफेद था। म्यांमार में आज भी सफेद हाथी मिलते हैं। उलुपी वहां की थी, और उस उलुपी का बेटा इरावान, उसका मंदिर तमिलनाडु में है। वो भी लाखों लोगों की देवता है। हिडिंबा के मंदिर आपको इंडोनेशिया तक दिखाई देंगे। और तंत्र शास्त्र के अंदर में ऐसी मान्यता है कि किसी के ऊपर में यदि जादू टोना वगैरह हुआ और सारे उपाय करने के बाद में भी उन जादू टोनाओं को काटा नहीं जाता है, तो अंतिम उपाय है हिडिंबा तंत्र। हिडिंबा की ऐसी मान्यता है।
है। पूर्वांचल ने हिंदुत्व को जीवन के आदर्श दिए हुए, जीवन के मूल्य दिए हुए। पूर्वांचल ने जो गढ़ा उसको व्यास ने बोला, व्यास ने जो बोला वो गणेश ने लिखा हुआ है। प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम बने कैसे? क्योंकि वह ज्ञान देने वाले गुरु वशिष्ठ कहाँ के थे? गुवाहाटी के वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ आश्रम माने रेसिडेंस ऑफ गुरु वशिष्ठ, है ना, वो यहाँ के थे। राम के गुरु दशरथ के कुलपुरोहित थे। वशिष्ठ नहीं होते तो राम देवता बनते ही नहीं। राम को देवत्व देने वाला यह पूर्वांचल है। जैसे कृष्ण और अर्जुन के संवाद का ग्रंथ कौन सा है? गीता। वशिष्ठ और राम के संवाद का ग्रंथ कौन सा है? योग वासिष्ठ है। वो कृष्ण गीता है, ये राम गीता है। वो योग वासिष्ठ पूर्वांचल ने दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ के थे? गुवाहाटी के थे। शुक्रेश्वर, ये महान तांत्रिक देवगुरु भी यहाँ पर है, दैत्य गुरु भी यहाँ पर है। क्या अद्भुत इतिहास है। उसके बाद में सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल। दिमाकुची में आश्रम है, बदरपुर में आश्रम है, रेसिडेंस ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर कपिल। ये कपिल ने हिंदुत्व को सांख्य दर्शन और गंगा दिए। सगर के पुत्रों को कपिल अभिशाप नहीं देते तो भागीरथी आती नहीं यहाँ पर। उन्होंने सगर के पुत्रों को अभिशाप दे करके दुनिया का ये किया, नहीं तो महाकुंभ ही नहीं होता, गंगा आती ही नहीं। कपिल नहीं होते तो पूर्वांचल नहीं होता, तो गंगा आती ही नहीं। ब्रह्मपुत्र पुष्कर, ये पुष्कर जो है पुष्कर तीर्थ, किंतु 12 वर्षों में प्रत्येक एक वर्ष में भारत की एक 12 नदियों में पुष्कर का प्रवेश होता है। वो पानी अत्यंत पवित्र होता है और उस समय पूर्वजों का श्राद्ध कर्म वहाँ उस नदी पर करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। 12 वर्षों में एक बार ये ब्रह्मपुत्र पुष्कर होता है। पता नहीं कब से ये परंपरा चलती आ रही है। पूर्वांचल की भूमि पूजित है, पूर्वांचल के महापुरुष और महामाताएं पूजित है पूरे देश के द्वारा। पूर्वांचल का पानी पूजित है। लाखों लोग इस बार आए थे। परशुराम कुंड, वो कहाँ का परशुराम, लेकिन वो उग्र हो गया। शिव की उपासना की, मैं तो ब्राह्मण हूँ लेकिन इतना क्रोध हूँ, क्या करूँ। कहते हैं कि परशु छूटता नहीं था। हमने समझ लिया कि फेविकॉल से परशु चिपक गया होगा, छूटता ही नहीं है। नहीं, दारू नहीं छूटती है माने क्या है? बॉटल नहीं चिपकती है, जब तक पीता है। सिगरेट नहीं छूटती माने क्या? सिगरेट का पैकेट नहीं चिपकता है, थोड़ा सा समय मिला तो सिगरेट पीता है। वैसे ही परशु छूटता नहीं माने क्या? थोड़ा सा गुस्सा आया, अभी यदि माइक फेल हो गया तो मैं परशु उठा करके हत्या कर दूंगा। ये जो चरित्र है इसका नाम है कि परशु छूटता नहीं था। वो छोड़ना चाहता था कि ये क्या मेरा ऐसा स्वभाव है, कुछ तो भी मुझे उपाय बताओ। शंकर ने बोला कि ऐसी ऐसी जगह पर ब्रह्मकुंड है, वहाँ जाओ और जो परशु से तुमने इतनों की हत्या की और खोद करके जल को प्रवाहित कर दो। परशुराम गया, इसलिए पानी पवित्र नहीं हुआ। वो पानी में पाप नाश करने की शक्ति थी, इसलिए वहाँ पर गया। परशुराम वहाँ पर गया। असम में प्रवास में गया मैं, एक गांव पर रात में निवास था। गांव का नाम क्या है? बोले देसाई गांव। बोले देसाई गांव क्या है? तो बोले मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनका हेलीकॉप्टर यहाँ गिरा, 8 सिक्योरिटी मारे गए, मोरारजी को कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी फिगर थी, इसलिए गांव का नाम देसाई गांव हो गया। उसके पहले परशुराम के पहले कोई गए नहीं होंगे क्या? उस कुंड में गए होंगे, किंतु परशुराम बड़ी फिगर है इसलिए उसका नाम परशुराम कुंड हो गया, क्योंकि दुनिया ने जाना, उसके कारण दुनिया ने जाना। कामाख्या अंबुबासी मेला होता है, दुनिया से लोग आते हैं, तांत्रिक आते हैं, भक्त आते हैं, सभी प्रकार के महान बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आते हैं। किस लिए? कामाख्या के दर्शन करने के लिए नहीं आते। कामाख्या का मंदिर तो बंद ही होता है। उस प्राग ज्योतिषपुर की
नगरी में 3 रात बिताना यही पुण्य है। जाते समय गुवाहाटी की मुट्ठी भर धूल लेकर के जाते हैं। क्या है? ये मातृ चरणों की धूल है। ये पूर्वांचल की भूमि को देश माँ मानता है, माँ। मेरे घर में कामाख्या की मिट्टी है, मेरे घर में उस परशुराम कुंड का पानी है। और केवल मेरे घर में नहीं, हिंदुस्तान में करोड़ों घरों में वो पूजा जाता है। ये तंत्रपीठ है। कामाख्या, उग्रतारा, बगला, त्रिपुरेश्वरी, जयंती, दीर्घेश्वरी, ये पूर्वांचल की गोद में बसे हुए हैं। कामाख्या सबसे प्रधान तंत्र का साधना का केंद्र है। यहाँ पर मार्कंडेय भी आए थे दीर्घेश्वरी में, उन्होंने और तपस्या की। आप जाएंगे तो शिलालेख मिलेगा वहाँ पर। तंत्र साधना की ऐसी अद्वितीय सुविधा पूर्वांचल ने दी है। गर्भावस्था, प्रसव, गोद में खेलना और समर्पित होना, इसलिए पूर्वांचल की ये महानतम देन है हिंदुत्व को। ब्रह्मपुत्र का विचार करेंगे हम। ब्रह्मपुत्र ये एक सांस्कृतिक प्रवाह है। मानस सरोवर से चालू आरंभ होती है। मानस सरोवर महान तीर्थ है। लाख लाख रुपए खर्चा करके लोग मानस सरोवर में जाते हैं। वहाँ से आई तो परशुराम उसके किनारे पर, फिर सदिया, उसके बाद में कुंडिलपुर, उसके बाद में ताम्रेश्वरी उसके किनारे पर, उसके बाद में सत्रनगरी माजोली, उसके बाद में गुप्तकाशी, विश्वनाथ घाट, तेजपुर का महाभैरव, उमानंद, अश्वक्लांत, कामाख्या, नवग्रह, उग्रतारा, वशिष्ठ, शुक्रेश्वर, हयग्रीव, सूर्य पहाड़, धुबड़ी, जो नानक और शंकर देव का जहाँ पर मिलन हुआ था। हम इस ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र खाली नदी नहीं है। इस संस्कृति और धर्म का एक अविचल चलने वाला प्रवाह है। न जाने कब से आरंभ होगा। पूर्वांचल के राजवंशों का इतिहास, महान महान राजवंश हुए। 15वीं सदी में त्रिपुरा राजा के द्वारा लिखी, त्रिपुरा राजा ने अपने हाथ से नहीं लिखा, उसके नेतृत्व में लिखी गई वो 15वीं सदी में त्रिपुरा राजा के द्वारा लिखी गई राजमाला में त्रिपुरा के राजाओं की 185 जनरेशन का वर्णन है, नाम सहित, उनके पुत्रों के सहित, उनके जीवन में जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं घटी उसके सहित। शायद ही भारत में कोई ऐसा राजवंश होगा जिसने 2840 वर्षों तक अनइंटरप्टेड शासन किया होगा। और वो शासन अत्याचार का नहीं था, सुशासन किया, सुशासन। कितने साल? 2840 एक ही राजवंश रहा है। इसके बारे में 1850 में एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने लिखे लेख में वो कहते, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। यह चंद्रवंश है। चंद्र, बुध, पुरुरवा, नहुष, ययाति, द्रयु, प्रतरदन से लेकर के महाराजा वीर विक्रम माणिक्य तक, जो अभी के राजा, एक पीढ़ी पूर्व के राजा थे, वहाँ तक के पीढ़ियों का वर्णन है। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। ययाति के पुत्र द्रयु ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में बनाई थी। यह राज्य गंगा सागर तक विस्तृत था। सागर इनकी राजधानी थी। अपनी पुस्तक स्टैटिस्टिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल में हंटर ने लिखा है, इन एंशिएंट टाइम्स देयर वेयर ऑन सागर आइलैंड ए फेमस संस्कृत टोल एंड ए श्राइन ऑफ शिवा इरेक्टेड बाय द राजाज ऑफ त्रिपुरा। राजा त्रिपुर 47वें राजा थे, 47th जनरेशन के राजा थे। उनका पुत्र राजा त्रिलोचन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। त्रिपुरा राजा को युधिष्ठिर ने कपि ध्वज, जो अर्जुन के रथ पर ध्वज था, उसका हनुमान बैठे तो वो कपि ध्वज
और सिंहासन दिया था राजबाड़ी में अगरतला में, आज भी वो सुरक्षित है, साल में एक बार उसकी पूजा होती है। उनके जो राज मुद्रा राज चिन्ह है उसके ऊपर में आप देखेंगे कि ऐसे क्रॉस करके 2 गिरुआ ध्वज है, उसके ऊपर में हनुमान है। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था राजसूय यज्ञ के बाद में, तब की घटना है, वहां से लेकर के चलते आ रहा है। ये सेमी सैवेज पीपल थे, इनका भारत से कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने बोला और हम मानते आ रहे हैं। राजा त्रिपुर 14 देवताओं की पूजा करते थे। त्रिपुरा राजाओं की राजधानी बदलती गई, किंतु जहां जहां राजधानी गई वहां वहां उन्होंने मंदिर बना करके 14 देवताओं की स्थापना की। फिर राजधानी शिफ्ट हो गई, फिर बनाया। अभी 1770 में महाराजा कृष्ण केशोर माणिक्य ने उन्हें आगरतला के पास खैरपुर में 14 देवता मंदिर बना करके स्थापन किया। आप कभी जाएंगे जरूर देखना। वो देवताएं कब की है, कितने हजार साल पुरानी देवता है। राजा त्रिलोचन जब थे तब की 5000 साल पहले की। राजा त्रिलोचन ने काछार के हेडम्ब वंश की राजकन्या से विवाह किया था। 5000 साल पहले हेडम्ब राज्य था, हेडम्ब वंश था। हेडम्ब माने हिडिंबा का वंश। अब आप देखिए कि ये रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, ये जो हेडम्ब वंश का जो रिकॉर्ड इसमें राजमाला में आया है, उसको बोलता है कि दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, और उसको रेवरेंड सिडनी एंडल बोलता है दिस इज हाईली इमेजिनरी एंसेस्ट्री। अपनी ही बात को खुद ही काट रहे हैं। त्रिपुरा राजा का वंश और हेडम्ब वंश, यह भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ है, स्वर्णिम पृष्ठ। और भी होंगे। अहोम राजवंश के बारे में नहीं बोलने से कैसे होगा। असम की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में उनका अहोम राजाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। जब इस्लामी का आक्रमण और समय के प्रवाह में जब परंपरा अपनी रक्षा के लिए जूझ रही थी, उस समय अहोम राजाओं ने मोर्चा संभाला। असम की राजनीतिक अस्मिता और धर्म संस्कृति की रक्षा कर एक नई दिशा दी। अहोम तो प्रारंभ में तो ताई परंपरा को मानने वाले थे, किंतु यहाँ आकर के उन्होंने शैव शाक्त और वैष्णव मत को अपना करके केवल अपनाया ही नहीं तो उसको और सशक्त किया। उन्होंने केवल मंदिरों का निर्माण नहीं किया, इस्लामिक आक्रमणों के समय जो मंदिर तोड़े गए, ध्वंस हुए, और काल के प्रवाह में या फिर प्राकृतिक आपदाओं में जिन मंदिरों की क्षति हुई, ऐसे मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। गुवाहाटी नीलाचल से लेकर उत्तर गुवाहाटी, शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नलबाड़ी में अहोम राजाओं के संरक्षण में असंख्य मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। गदाधर सिंह 1681 से 1696 में भी रहे। उन्होंने उमानंद मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जो आसाम की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। प्रमत्थ सिंह 1744-1751, इन्होंने शुक्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो शुक्रेश्वर का स्थान मृत्युलोक के उपरांत मोक्ष के लिए विशेष माना जाता है। पिंडदान करते वहाँ जा करके श्राद्ध कर्म करते हैं। राजेश्वर सिंह 1751-1769, इन्होंने गुवाहाटी में नवग्रह मंदिर निर्माण किया। अहोम राजाओं की राजधानी शिवसागर में शिवदोल, विष्णुदोल, देवीदोल जैसे भव्य मंदिर 1734 में रानी अंबिका ने बनाए। गोलाघाट के देड़गांव में स्थित निग्रेटिंग शिवदोल, जिसे मूलतः काछाड़ी राजाओं ने बनाया था, उसका 1765 में राजेश्वर सिंह ने पुनर्निर्माण किया। नलबाड़ी का बिलेश्वर देवालय, तेजपुर का महाभैरव मंदिर, नागशंकर, हाजो का हयग्रीव मंदिर, ये सभी अहोमों के धर्म संस्कृति संरक्षण की नीति के प्रतीक है। एक और उन्होंने हिंदू धर्म का संरक्षण किया, और उसी समय में उन्होंने इस्लामिक आक्रमणों को भी करारा जवाब दिया हुआ है। वशिष्ठ आश्रम ये गुवाहाटी में है। राम को देवत्व देने वाले
मर्यादा पुरुषोत्तम दे बनाने वाले गुरु आसाम के पूर्वांचल के हैं। और 500 वर्षों के बाद में 10 लाख बलिदान देने के बाद में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में राम जन्मभूमि के मुक्ति का वर्डिक्ट देने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कहाँ के थे? वो यहीं के थे। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनाया, रंजन गोगोई ने आसाम में उस महापुरुष के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाए उस वर्डिक्ट के रूप में। कार्बी अपने आप को सूर्य के वंशज मानते हैं, उनमें लव कुशों का अवतार हुआ ऐसा मानते हैं, और रामायण का गायन होता है, उस कार्बी रामायण को साबिन आलूम बोलते हैं। अरुणाचल की खामटी में रामायण है, लिकचाउ लामांग। अरुणाचल की मोवनपा और सिडुक पेन उसको बोलते हैं आजी लामू। अरुणाचल की आका ट्राइब अपने आप को जाम्बवंत के वंशज बताते हैं। मिजो में राम और खेना ऐसी कहानियाँ आती है, और मानते हैं कि राम और खेना माने लक्ष्मण, उन्होंने उनको धान खेती करना सिखाया था। जैसे पूर्वांचल को और एक समीर रूप से हिंदुत्व में ये आ गया, उसी प्रकार से ये भी बातें पूर्वांचल ने कैसी अपने आप में ले ली है। डिमासा में रामायण है, डिमासा रामायण में गांव में राम आते हैं, गांव उनका राम का स्वागत करता है। और मजे की बात, मैं तो रोज कुछ तो भी नई बात पूर्वांचल के बारे में अभी भी सुनता हूँ। 35 साल हो गए पूर्वांचल में, मैंने पूर्वांचल को जान गया, ये बोलने का मेरा साहस नहीं है। मेघालय में रानीकोर में गया, एकदम बांग्लादेश की बॉर्डर पर है। यही एक बैठक थी, 20-25 लोग थे। परिचय पूछा तो लगभग 12-13 लोगों ने अपना परिचय बर्मन ऐसा दिया। मतलब आप कौन से बर्मन हो? तो उन्होंने बताया कि हम क्षत्रिय बर्मन हैं। बोला ये क्या होता है? तो बोले परशुराम ने क्षत्रियों को मारा, एक बार नहीं 22 बार मारा, बार बार मारता गया, तो सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वज छुपने के लिए यहाँ आ गए। और ये जो लगुन होता है, ये पेड़ में बांध करके पूजा करते थे कि क्षत्रिय पहचान में नहीं आना चाहिए, कहीं मारने दे आकर के। तो पूछा फिर आकर के कि ये पेड़ में लगुन बांध करके पूजा करने वाले आप कौन हैं? तो डर के मारे हमने बताया अपना परिचय छुपाने के लिए कि हम बर्मन हैं। तो वापस चला गया। अच्छा, बाद में क्या हुआ? तो बोले जब सुरक्षित हो गए तो हमने अपने आप को क्षत्रिय बर्मन बोलना चालू किया, अपनी पुरानी पहचान बोलना चालू किया। अभी धीरे धीरे बर्मन छोड़ते जा रहे, क्षत्रिय टाइटल ही लिखते हैं। जय जननी जय पुण्यधरा, अनुपम तेरी परंपरा, ऐसा अपना पूर्वांचल है। ये कामाख्या, जयंती, त्रिपुरेश्वरी, उग्रतारा, परशुराम, ये तो सब है। नानक जी का यात्रा का पथ है, तिबेट का, मेचुका, लंका, इंकियांग, परशुराम। फिर आदि शंकराचार्य, स्वामी नारायण, विवेकानंद यहाँ पर कामाख्या के दर्शन के लिए आए थे। आमबड़ी कॉटन यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जब गड्ढे खोदे गए तो नीचे से बहुत सारे अवशेष निकले हैं। उसमें बड़े बड़े शिवलिंग है, टूटे फूटे, एक सूर्य की मूर्ति एकदम इंटैक्ट है, जैसे कि अत्यंत सुंदर, वो कॉटन यूनिवर्सिटी के वीसी के चेंबर में रखी हुई है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि ये कम से कम 2 से 2.5 हजार साल पुराने हैं। फिर उनकोटी, त्रिपुरा का उनकोटी शैव तीर्थ, 99,999 मूर्तियां हैं। एक क्यों नहीं बनाई? 1 करोड़ में एक कम क्यों छोड़ दी? सूर्य पहाड़ में वशिष्ठ ने काशी बनाने के लिए 1 लाख शिवलिंग की स्थापना करने के लिए प्रयास किया, एक कम क्यों छोड़ दिया? ये अनुपम तेरी परंपरा उसके उदाहरण है।
माईबांग, हाफलॉन्ग के पास में माईबांग रणचंडी मंदिर, खासपुर उनकी कैपिटल। फिर राजवंश में बर्मन राजवंश, कुमार भास्कर वर्मन, उनके साथ में सम्राट हर्षवर्धन के संबंध थे। महाराजा पृथु 1206 में बख्तियार खिलजी को उन्होंने समाप्त किया था। वो बख्तियार खिलजी जो नालंदा की लाइब्रेरी जला करके यहाँ पर आया था, वो बख्तियार खिलजी यहाँ पर पूर्वांचल ने उसको समाप्त किया। कोच वंश महाराजा नरनारायण और वीर चिलाराय, फिर त्रिपुरा का माणिक्य वंश, मणिपुर के महाराजा भाग्यचंद्र, ऐसे महान महान राजवंश। फिर ये मुगल समय में, प्राचीन समय में ये तो सब कुछ हुआ। ब्रिटिशों के समय में स्वतंत्रता संग्राम हुए। अरुणाचल का प्रथम एंग्लो आबर वॉर 1846 में और 1911 में पांचवी वॉर हुई माटमुर जामो से। मिजोरम में पासाल था, खुआंगचेरा और रानी रुपुलियानी, इन्होंने संघर्ष किया। मणिपुर में महाराजा कुलचंद्र और उनके 22 साथियों को काला पानी की सजा हुई थी। वीर टिकेंद्रजीत सिंह, पावना ब्रजवासी, रानी गायदिनल्यू, ये महान महान क्रांतिकारी थे। मेघालय में यू तिरोत सिंह, यू कियांग नोंगबा, पा टोगन सांगमा ऐसे थे। असम में मणिराम देवांग, कुशल कंवर, कनकलता, शंभुधन फुंगलो, भोगेश्वरी फुकनानी और ऐसे बहुत बागानों के भी कुछ लोग थे। पथारू घाट का पिजेंट्स मैसाकर, 130 लोग ओपन फायर में मारे गए थे। और फुलगुड़ी का नरसंहार 1861, ये जालियनवाला बाग के समान समान थे। मणिपुर में मोइरांग में नेताजी ने 14 अप्रैल 1944 में तिरंगा फहराया था। लेकिन भारत के विकास के प्रत्येक समय के प्रत्येक चरण में, भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग के विकास में पूर्वांचल प्राण शक्ति के रूप में विद्यमान था और है। प्राण शक्ति के रूप में है। अब बाणलिंग और ख्रिंग ख्रिंग को शिव पुराण से निकाल दो, समाप्त। आप नागा की कंसेप्ट को गरुड़ पुराण से निकाल दो, खत्म। आप महाभारत से पूर्वांचल को निकाल दो, महाभारत नहीं बचेगा। आप पूर्वांचल के आचरण में जो जीवन मूल्य है हिंदू जीवन से निकाल दो, भारत समाप्त हो जाएगा। पूर्वांचल ये भारत की अर्थात हिंदुत्व की प्राण शक्ति है। पूर्वांचल के विषय में मैं विद्वान नहीं हूँ, श्रद्धावान हूँ। मेरे विचार विद्वत्ता से नहीं, पूर्वांचल के प्रति श्रद्धा से भीगे हुए हैं। भारत की इस प्राण शक्ति को दुर्बल करने के लिए स्वार्थी साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके विभिन्न एजेंसियों ने असत्य विमर्श खड़ा किए, कर भी रहे हैं। ये कभी भारत का हिस्सा नहीं था। ईशान्य भारत अलग थलग था, आइसोलेटेड था। माइग्रेशन थियरीज और एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के असत्य विमर्श खड़े किए। यहाँ के लोग असभ्य जंगली थे, हेड हंटर्स थे। और ब्रिटिशों ने कितने काटे, उससे ज़्यादा तो जालियनवाला में ही गए होंगे। और आसाम के जो दो नरसंहार हुए उसमें गए, दुनिया में गए। इनसे बड़ा हेड हंटर और कौन है? उनको हेड हंटर नहीं कहा, लेकिन ये खुद जो हेड हंटर थे उन्होंने उनको हेड हंटर बोल दिया। ट्राइबल्स हैव नो रिलीजन, एनिमिज्म। किंतु आज एनिमिज्म, एनिमिस्टिक कहने वाले लोगों के ही वैज्ञानिक सेव अवर सेमेटिक रिलीजन करके नहीं चिल्ला रहे। इनको जिन्होंने एनिमिस्टिक कहा, इनकी पूजा पद्धति परंपराओं को जिन्होंने एनिमिस्टिक कहा, एनिमिज्म कहा, उन्हीं के वैज्ञानिक आज सेव अवर सेमेटिक रिलीजन करके नहीं चिल्ला रहे। क्या करके चिल्ला रहे? सेव एनवायरनमेंट। माने ये एनिमिस्टिक बनते जा रहे। पूर्वांचल के जनजातियों ने जो आस्था पाली वह वैज्ञानिक है।
पूरा देश पालन करता है उसका। कहाँ पर जब घर बनाना है तो भूमि पूजा करते ही कि नहीं करते? कलश की स्थापना करते ही नहीं? कलश के अंदर में पानी है, पृथ्वी है, वायु है, सब कुछ है। पंच महाभूतों की पूजा करते ही कि नहीं? अग्नि की पूजा करते ही कि नहीं? सूर्य चंद्र की पूजा करते ही कि नहीं? ब्राह्मण की दीक्षा का ये जो लगुन है वो सूर्य चंद्र की पूजा है। सबसे ज्यादा एनिमिस्टिक तो ब्राह्मण है। भेद डाल दिए, असत्य विमर्श खड़े कर दिए। मेरे पूर्वांचल के जनजाति विश्व गुरु है, दुनिया को ज्ञान देने वाले। कल दुनिया को एनिमिस्टिक बनना पड़ेगा तो दुनिया जिए टिकेगी, नहीं तो नहीं टिकेगी। ट्राइबल नॉन ट्राइबल के भेद डाल दिए। ये तो देश में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ के आस्थाओं का पूरा देश अनुयायी है। ब्रिटिश और उनकी एजेंसीज ने उनका गौरव अपना खुद का गौरव मंडन किया, जिन्होंने यहाँ की जड़ें काटने का काम किया। यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, स्थानिक विरोध था। लेकिन ये तो स्थान स्थान पर हुआ है और संगठित रूप से भी हुआ है। एक विशाल क्षेत्र के अंदर में संगठित रूप, भले ही हार हुई होगी किंतु विरोध तो संगठित रूप से भी हुआ है। सत्य तो यह है कि प्राचीन समय से आज तक भारत में जो जो कुछ हुआ वह सब कुछ, उस सब कुछ में पूर्वांचल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। याद रखिए, पूर्वांचल भारत की आत्मा है। पूर्वांचल हिंदुत्व की मां है। पूर्वांचल विश्व का गुरु है। जय जननी जय पुण्यधरा, अनुपम तेरी परंपरा। उस मां के चरणों में वंदन कर अपनी वाणी को विराम देता हूं।